So this might have been a very exhaustive day for you. Huh? So I'm Dr. Parvez, and I'm heading this division. It's Division of Forest Products and Utilization. Basically, this division mostly works on medicinal aromatic plants of these northwestern Himalayan region. So, just to give me, I'll just give you a brief about this sector first. So, if we have to establish an entrepreneurship, because from morning itself we were revised entrepreneurship. So from morning itself we are discussing about many things regarding entrepreneurship. If we have to start entrepreneurship in any sector, अभी आप छोड़ दीजिए ये medicinal aromatic plants. Now in any sector, if we have to start an entrepreneurship, three things are very important. जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए तीन चीजें जरूरी है, तब वो उसका बिजनेस कामयाब होगा, सस्टेन्ड होगा। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप में भी वैसा ही है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जब वो जो ईडीआई से आया था, क्या वो कहा उन्होंने कि इट्स अ बिजनेस, टेक्निकल और बिजनेस, तो बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। तो ये बिजनेस कब सक्सेसफुल होगा किसी भी सेक्टर में? तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन इज दैट वेरी सेक्टर जिसमें हम स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। दूसरी बात, दैट सेक्टर शुड हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। एक तो पोटेंशियल होना चाहिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, और तीसरा जो है दैट इज द डिमांड, उस सेक्टर की डिमांड भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें उस सेक्टर में हैं तब हम उस सेक्टर में एक एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। अगर इन तीन चीजों में कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो वो बिजनेस तो डेवलप कर सकता है पर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है। तो ये तीनों चीजें जरूरी है फॉर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। सो वन, अगेन आई विल रिपीट, इसमें पोटेंशियल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और डिमांड होनी चाहिए, ये तीन चीजें। अब जब हम when we see different sectors around us, बहुत सारे सेक्टर्स हम देख रहे हैं इर्द गिर्द, सभी सेक्टर्स में आदमी की डिमांड अच्छी है, आदमी का पोटेंशियल अच्छा है, आदमी में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। लेकिन कभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ पे भी, जी उसने बिजनेस स्टार्ट किया था लेकिन 2 साल के बाद ही बिजनेस ठप हो गया, है ना? या किसी ने कोई दुकान खोली होगी बिजनेस की, तो 1-2 साल अच्छी चली और तीसरे साल ठप, ऐसा होता है ना? तो बहुत सारे दुकानें आजकल वाइंड अप हो गई। मैं अभी दुकान की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे, इवन लाल चौक में मैं कह रहा हूँ, लाल चौक में बहुत सारी शॉप्स क्लोज हो गई। क्यों हो गई क्लोज? लाल चौक में कैसा कसम बांध दुकान, वहाँ तो इंसान तड़पता है कि वहाँ मुझे थोड़ी सी ही जगह मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा है, खाली जगह मैटर नहीं करती है। अगर जगह मैटर करती तो लाल चौक में सभी जो जितने भी वहाँ पर शॉपकीपर से सबका बिजनेस हाई होता, पर ऐसा नहीं है। आधे ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर जो सवेरे आते हैं, दुकान खोलते हैं और शाम को वैसे ही दुकान बंद के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं। So, place does not matter. What matters? Demand. What matters? Potential. What matters? Opportunities. So, my dear, when we see different sectors around us,
जब हम बहुत सारे सेक्टर्स देखते हैं, क्या क्या सेक्टर, हजारों की तादाद में, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे सेक्टर्स, फॉरेस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. सो आई फाइंड दिस medicinal and aromatic plant one such sector where there is demand, there is potential, and there are ample opportunities. So पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं. ओके. तो जब तक ये स्टार्ट हो जाएगा हम वैसे ही स्टार्ट कर देंगे. सो अगर हम इस सेक्टर का ग्लोबल डिमांड देखें, ग्लोबल मार्केट देखें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट का, अगर ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि मैंने क्या बताया, डिमांड, अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल. पहले देखना है कि ये सच में इस सेक्टर में है कि नहीं, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ. तभी मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगा. जैसे अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे इस सेक्टर की क्या डिमांड है, फिर हम अपने कंट्री के लेवल पे आ जाएंगे. सो ग्लोबल लेवल पे इसका जो मार्केट साइज है 2020 में इट वाज 1200 बिलियन यूएस डॉलर्स. थोड़ा सा आप नोट कीजिए, 2020 में क्या था इसका मार्केट. इसकी तरफ मत आप देख लीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन कुछ और भी है, मैं कुछ और भी बोलता हूँ. आई एम कोटिंग सम लेटेस्ट फिगर्स. ठीक है. तो 2020 में जो इसका मार्केट जो था ग्लोबल लेवल पे 1200 बिलियन यूएस डॉलर्स था 2020 में, और इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 आने वाला 2030 में इट विल बी अराउंड 1740 बिलियन यूएस डॉलर्स. सो जस्ट सी द जंप, जस्ट सी द इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर. कहाँ 2030 में मैं बता रहा हूँ, ये इट विल टच अराउंड 1800 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो 2020 में 1200 था, और 2002 में ये खाली 60 बिलियन था. इट वाज जस्ट 60 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द ईयर 2002. अब 2002 से आज तक इसकी ग्रोथ देख लीजिए. सो इट इज मैनी फोल्ड हाई, मैनी टाइम्स हाई इसकी ग्लोबल लेवल पे. और अगर हम इंडिया की बात अब करें, इंडिया में इसका मार्केट 2019 में 425 मिलियन यूएस डॉलर्स, 2019 की बात कर रहा हूं, और 20 में ये पहुंच गया 539 मिलियन. एक साल में आप देख लीजिए हमारे इंडिया का मार्केट. 19 में 425 और 20 में 539 मिलियन यूएस डॉलर्स. कितना एक साल में इंक्रीज हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट 100 बिलियन यूएस डॉलर्स एक साल में. अब खाली नहीं, 23 की बात अब करूंगा, जो साल गए 2023 इट वाज 60 बिलियन. वो मिलियन की बात है, ठीक है. इट्स 60 बिलियन इन 2023 इट वाज द मार्केट ऑफ दिस हर्बल सेक्टर. और 32 में आने वाला इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल बी अराउंड 110 बिलियन यूएस डॉलर्स, मींस डबल. कुछ सालों में ये डबल हो जाएगा इसका मार्केट. ये मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं ये फिगर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया डिमांड. ये मैं फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ आयुष के फिगर्स हैं. ठीक है. सो इट मीन्स द डिमांड ऑफ दिस सेक्टर इज वेरी हाई एंड इट इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर. इट इज इंक्रीजिंग. सो ये पहला ठीक टू मेरा हो गया, जो मैं बता रहा था कि सेक्टर में डिमांड होनी चाहिए. सो डिमांड इज देयर. अब ये डिमांड कब इंक्रीज हो गई यहाँ पर? इट वॉज जस्ट आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक. जब कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, पूरा नॉट ओनली इंडिया बट द होल वर्ल्ड गॉट क्रिपल्ड. स्ट्रक होना का दवाई ओस
ओसा कहाँ दवा उसने की सारी गई बंद कमरन मज नबर तक नीर कहें क्या सोरे गो ठप युथ कोविड-19 सह वबा दैट वाज अ पैंडेमिक लेकिन उसमें भी what doctors prescribed that was the only that we have to boost our immunity. That's the only solution. Har doctor, even doctors becharan gai on casualties, but researchers have proved that the only solution was to boost to increase our immunity. तो immunity कैसे increase करेंगे? यह कि synthetic drugs से क्योंकि स्विच इंक्रीज करा बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं जिस तरह हम देखते हैं जो हम सप्लीमेंट्स खाते हैं या जो जिम लोग करते हैं ज़्यादा दे नो इट बेटर कि दे टेक देम सप्लीमेंट्स है ना जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए दे नीड सप्लीमेंट्स और वो क्या फिर खाते हैं वो प्रोटीन पाउडर वो ये बोला बहुत सारे कुछ खाते हैं इफ दे स्टॉप तो उनकी हालत फिर क्या होती है so taking natural supplements natural antioxidants was the only solution at that time तो फिर लोगों का रुझान जो है इसकी तरफ आ गया ऑर्गेनिक की तरफ आ गया हर्बल ड्रग्स की तरफ आ गया so then though awareness was there but ऐसे निमा लाइट नहीं we don't मतलब वैसे सीरियसली इसको नहीं लेते थे कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं हम हर्बल की तरफ जाएं we usually trust allopathic or western system or medicine ठीक है ना so then after COVID-19 pandemic the whole scenario changed so the demand increased from there onwards so my dear I was telling you that still if we see 80% of the population पूरे दुनिया में 80% of the population it is still dependent on the traditional system of medicine हमको दिख रहा है यहाँ पर कि people they trust or they rely on this allopathic or we can say the western system of medicine but that's not the case वो हम देखते हैं कश्मीर में ज़्यादा है but if we see at the global level 80% of the population they still rely or depend on the traditional system of medicine 80% of the population and 50% of the medicine now the allopathic medicine I am talking about 50% of the medicine which are being manufactured right now they are plant based because 50% of medicine should plant based extract so it means now the allopath जो medicines है जो synthetic medicine है they are being gradually slowly they are being replaced किसी न किसी medicine में synthetic medicine में allopathic medicine में plant based origin कुछ न कुछ होगा definitely so if we see just I was telling you that see in 2002 it was $60 billion US. Then 2020 it was 1200. 2030 it will now touch. It is projected that it will reach to 1740, and in 2050 it will be 5 trillion. So India talks about 5 trillion economy. अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं ना हम भी सुनते हैं कि हमारा मुल्क जो है it will be a 5 trillion economy in the world लेकिन खाली ये सेक्टर 5 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा बाकी तो बात ही नहीं है by 2050 this sector has the potential सर जीडीपी का डिस्कस नहीं तो ऐसा कंसेप्ट ही नहीं हमने आज तक पढ़ा है कि इकोनॉमी के लिए इंडिया को ये वाला सेक्टर see मैं अभी उस पे आ जाऊंगा our contribution is very low in the GDP there are many factors for that why our contribution see China is the leading exporter China is #1 exporter in the world in terms of supply of the raw materials of these herbal drugs and that the contribution of China is around 30% in the global market
So, being the number one country, China has a total dominance in the market of around, or contribution in the market of around 30%. We are at number second after China. What should be our contribution in the global market? कितना होना चाहिए? चाइना का नंबर वन है 30%, सम से 31%, सम से 28%. ओके, हम थोड़ा सा बीच का वाला लेते हैं 30%, ठीक है ना? सो 30% हम दूसरे नंबर पे हैं एक्सपोर्ट करने में आफ्टर चाइना. सो व्हाट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल मार्केट? It should be around 30. Maybe some say 25, कुछ बोलेंगे 20, कुछ बोलेंगे 25, कुछ बोलेंगे 26. Next to China है ना? But it's not like that. It is less than 5%. And some data shows that it is less than 2%. Though we are ranked at number 2 after China, but our contribution is less than 5%. Okay, higher side हम जाएंगे 5%, but it's still less. कहाँ 30%, कहाँ less than 5%. So क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पर प्रॉब्लम है ये? इसका मतलब थोड़ी है कि इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी को छोड़ के नहीं. I'm not. See, this is an agrarian state, country, but there are other sectors as well that can push the economy. हम एग्रीकल्चर को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, because that's the backbone. That's the backbone. We cannot sideline that. But apart from agriculture, there are other sectors as well which have the potential. But this sector has the potential. But see our contribution in the global market. It is less than 5%. What is the reason? There are many reasons. I will tell you one reason. जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली कहाँ से लाते हैं हम? कहाँ से लाते हैं रॉ मटेरियल? बाहर से लाते हैं. हम प्रोड्यूस जो करते हैं सरप्लस हो रहा है वही एक्सपोर्ट करेंगे. यहाँ से तो नहीं लाते, यहाँ का यहाँ तो मिलता नहीं है, तो हम बाहर से लाते हैं. मोस्टली हम फॉरेस्ट से लाते हैं, मोस्टली हम जंगलों से लाते हैं. अच्छा. लेकिन क्या होता है कि उसमें 60%, जो 60% उसका है, उसको हम एज रॉ एक्सपोर्ट करते हैं. क्या करते हैं? रॉ मीन्स जंगल से लाया, बोरी में डाल दो और इसको एक्सपोर्ट कर दो. कितने परसेंट? 30% सेमी फिनिशिंग एक्सपोर्ट हम करते हैं. सेमी फिनिश मीन्स जस्ट ए सिंपल प्रोसेसिंग, थोड़ी सी प्रोसेसिंग उसमें करते हैं, देन वी एक्सपोर्ट. इसका मतलब 90% हम ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हैं. 90% हम ऐसे ही और बाकी 10% है वी एक्सपोर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. खाली 10% हम एक्सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट. पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आएगा? खाली उस 10% से आता है. जो हमारा 90% है वो ऐसे ही चला जाता है, उसका कुछ नहीं आता है. सो इसका मतलब अभी हम जब एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा बाद में लेना चाहता था, बट अब आपने एक क्वेश्चन पूछा. सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या चीजें होनी चाहिए हमें? अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था मैं. डिमांड तो मैंने बताई, अपॉर्चुनिटीज, और ये अब अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने प्रोसेसिंग. अगर हम उस 90% को भी कश्मीर में, हाँ, जहां से भी आता है, अगर उसको प्रोसेस करते और प्रोसेसिंग आइटम को हम एक्सपोर्ट करते, सो हमारा जो ग्लोबल मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन जो होता वो ज्यादा होता. मैं नहीं कहूंगा चाइना से ज्यादा होगा, बट उधर तक हम डेफिनेटली पहुंचते, मगर ऐसा नहीं है. सो इसका मतलब यहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है प्रोसेसिंग की, यहां पर अपॉर्चुनिटी बनती है वैल्यू एडिशन की. बिकॉज जो चाइना वाले हैं वो कुछ भी रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉ नहीं एक्सपोर्ट करते हैं. दे एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट
they export in the form of value added products, तभी उनका कंट्रीब्यूशन जो है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ज्यादा हाई है, और हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो यहां पर बात आ गई फिर अपॉर्चुनिटीज की। तो यहां पर अगर हम कोई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे तो हम यहीं पर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद उसकी वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली, अभी मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा आपको। That's why different institutes are working on it. ब्रांड थ्योरी एक है सर, जो जिनको मतलब टॉप साइंटिस्ट जो डील करते हैं कंट्री को, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, यहाँ का प्रोडक्ट मतलब गलत तो हमारी थी, यूज करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, we have the potential, we have the opportunities, but we are not using it. आज के ताल्लुक की हम सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आज के ताल्लुक की नहीं बस। मैं वही कह रहा हूँ, तब हमारे पास अब है अपॉर्चुनिटी, अब तो आना है। मैं अभी कुछ आई विल कोट सम एग्जांपल्स जो यहाँ की फैकल्टी ने डेवलप किया है। सो आई विल लेटर ऑन डिस्कस विद यू हाउ द रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 0 to in lakhs। वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ले जाऊंगा, अभी आपको my coordinator will take you to the field and will show you the practically how we can set up a demonstration model and how we can earn livelihood from that, even from the wasteland, from the barren lands. So see, there are about 9,500 herbal industries in India, registered herbal industries. And how these industries sustain? For that they require the raw material, isn't it? For any industry to sustain for a longer period of time, it needs raw material. So whenever a raw material, there is a shortage of any raw material, the industry will collapse. Simple. So it needs raw material, and that too on sustained basis. Means the continuous supply of raw material should be there. So in India there are around 9,500 registered herbal industries, herbal units, and for that matter there are now many industries which have not been registered yet, but they are functional. So to sustain these large number of industries, we need a continuous supply of raw material. So our main supply, it comes from the forest. Now people go in the forest, they harvest it, ruthlessly harvest it, and they supply because there is more of illegal trade in this sector than the legal trade. People illegally harvest these medicinal plants, then supply to the industries. But as a result, most of the plants, they have become extinct, some have become threatened, and some are now vulnerable. So as a result, for example, किसी एक species की डिमांड थी इंडस्ट्री में, तो लोगों ने सप्लाई करना बेच दिया, तो टाइम आ गया तो वहां से अब फॉरेस्ट में कहाँ, जब वो रीजनरेट नहीं हुआ, खत्म ही हो गया, सो इंडस्ट्रीज बैठ गई for want of this raw material. So what is the solution? What is the solution? Solution is the cultivation. Solution is, so we have to cultivate. मैं नहीं कहूँगा सब medicinal plants. You need not to cultivate all medicinal plants, but we will cultivate only those medicinal plants which have high demand. Which have high demand in the market, which are required by the industries, and those species need to be cultivated so that they can supply raw material to these industries on sustained basis. Now I will quote one example. We have National Medicinal Plant Board, you might have heard the name. National Medicinal Plant Board, Government of India,
It has 7 regional centers throughout the country. How many centers? 7 regional centers. We call them as regional facilitation centers. And they are distributed throughout the length and breadth of every corner of our country, in south, east, west, central, north. And in north we have 2 regional facilitation centers. One is at Himachal Pradesh and one is at this university. So हमारे यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर, which is located at Vadura, Sopore. हाँ, so you are taking them there. Yes. That's good. You will see that center. So that center is basically, what is that doing, that center? All the schemes which are being formulated by the National Medicinal Plant Board, they are being implemented by these centers. जो भी schemes वहाँ बनती हैं National Medicinal Plant Board की तरफ से, उनको कौन implement करता है? यही regional cum facilitation centers उनको implement करते हैं. अब ये regional cum facilitation centers जो होते हैं, ये अकेले नहीं करते हैं उन schemes को implement. What they do? They coordinate with different organizations. For example, different departments. We have line departments like Forest Department, Agriculture, Horticulture, Ayush. So, with the collaboration of these line departments, they implement the schemes of National Medicinal Plant Board. And this Regional Cum Facilitation Center is the one-stop shop for all the solutions of this sector, medicinal plant sector. And the main objective is just to promote this sector. So I'll quote you one example. As far as the cultivation जो मैं बता रहा था, वहाँ से हमें आती है कि ये जो इंडस्ट्रीज है A, B, C, D, इनको ये स्पीशीज चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एनुला एक स्पीशी है, सोसोरिया कॉस्टस क्वाट जिसको बोलते हैं वो स्पीशीज है, तीसरी चौथी ऐसी स्पीशीज की डिमांड इंडस्ट्री से हमें आती रहती है. लेकिन अब जगह हमारे पास है नहीं, फॉरेस्ट से तो नहीं लाएंगे क्योंकि वहाँ तो उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि दोज इंडस्ट्रीज दे नीड मटेरियल इन टन्स, 100 टन, 200 टन, 300 टन, इस तरह, और वो भी हर साल उनको चाहिए वो रिक्वायरमेंट. सो हमने ये सेंटर का काम क्या है? सो दे मेक द क्लस्टर्स. आप जैसे फार्मर्स आ गए, 5-6 फार्मर्स, उनका एक ग्रुप बना दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 2 कनाल जमीन है, किसी के पास 5 कनाल जमीन है, किसी के पास 10 कनाल जमीन है, किसी के पास 20 कनाल जमीन है, किसी के पास आधी कनाल जमीन है. तो इनका एक ही क्लस्टर बना दिया और उनको हमने स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल एनुला दे दी. प्लांट मटेरियल हम देते हैं, सेंटर देता है फ्री. हमने उनको प्लांट मटेरियल दे दिया, उन्होंने अपने जमीन पे लगा दिया. उनको टेक्निकल नो हाउ जो था that has been provided to these cluster groups. Now they have cultivated these species. उसके बाद हमारा काम है उन cluster group को लिंक करना with industry. So we are connecting them with some industry. और फिर इंडस्ट्री वाले, इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता है. डिमांड वहां से आती है, हमें खाली हाँ. उसके बाद वो जो उनका जो लीड कोई प्रोग्रेसिव फार्मर होगा, ग्रुप जब बनाएगा तो एक SHG होगा, हाँ ठीक है ना, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री के साथ. इंडस्ट्री से डिमांड आती है, फिर एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ऐसा नहीं है आप नहीं भाग सकते हो, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सपोज 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बनता है कि हम आपको 5 साल तक हर साल आपको 100 मेट्रिक टन दे देंगे, या तो जो भी डिमांड होगी. सो दैट विल बी कंटिन्यूअस. तो वो क्लस्टर ग्रुप क्या काम करता है, हर साल उनको मटेरियल देता है, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है. कोई बीच में मिडल मैन नहीं है कि वन कर हमें मिडल मैन हमें उस बेचारे फार्मर को लास्ट में कुछ नहीं मिलता है.
जिस तरह एप्पल का हुआ सर, हाँ, देख लीजिए आप। तो मैं सोबत में रहता हाँ। हूँ, हमें कम से कम ज्यादा दिन 10 लाख गाठ हो गए इस साल जब रोड बंद हुआ है। देखिए यही होता है। परेशानी है। सो इसीलिए हमने बहुत सारे क्लस्टर ग्रुप बनाए हैं। और आपकी जानकारी में बता दूं कि दिस सेंटर हैज नो established 22 clusters in Kashmir, 4 clusters in Ladakh, and I think 2 or 3 clusters, I don't know the exact number, in Jammu region. And they have been tied with the industries. Initial जो cost है that supply plant में providing that the plant material that the center bears it. So I was telling that opportunities प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन के छोड़ के सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है इसमें दैट इज द कल्टीवेशन। देन सो आपको जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें कहीं होगा ये मेडिसिन प्लांट सेक्टर है, ये मैं बता रहा था 30.7 चाइना, ये देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद इंडिया है, इट इज एज पर दिस फिगर इट इज 8। इंपोर्ट मेडिसिन प्लांट को इंपोर्ट कर कौन से 5 बड़े कंट्रीज जो इंपोर्ट करते हैं, ये सी दिस इज यूएस, सारा गुजरात इंपोर्ट कर रहा है। उसको क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की मेडिसिन प्लांट, वो तो सिंथेटिक कर सकता है सब कुछ। Just see, that is a highly developed country in the world, but importing the most of these medicinal plants. So, if we see the Indian market, 4,000 species है which are used in all the qualified system of medicine. 4,000 species. क्वालिफाइड सिस्टम जानते हो ना, बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे पास है। इंग्लिश है, यूनानी है, होम्योपैथ है, आयुर्वेद है ना, बहुत सारे सिस्टम को बोलते हैं क्वालिफाइड रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सो 4,000 स्पीशीज लगभग इसमें यूज होते हैं इन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और इन 4,000 में 1178 स्पीशीज ऐसी है जो है रिकॉर्डेड इन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड, जो जिनका ट्रेड होता है। सभी का 4,000 तो यूज होती है, पर सबका ट्रेड नहीं होता है। खाली 1,200 के स्पीशीज ऐसी है जिनका क्या होता है, और इन 1,200 में से भी 242 स्पीशीज जिनका हाई वैल्यू ट्रेड होता है, जिनका हाई वैल्यू ट्रेड होता है। हाई वैल्यू ट्रेड मींस जिनका 100 मैट्रिक टन से ज्यादा ट्रेड होता है हर साल, जिनका 100 मैट्रिक टन से ज्यादा ट्रेड होता है हर साल, उनको क्या बोलते हैं, हाई वैल्यू मेडिसिन प्लांट्स। तो ये 242 स्पीशीज ऐसे हैं जिनका हाई वैल्यू ट्रेड होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कल्टीवेशन में, इन 242 स्पीशीज को हम कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रेड ज्यादा है, इनकी डिमांड ज्यादा है। हम बाकी 4,000 तो है हमारे पास, जरूरी नहीं है हमें वहां करना, क्योंकि हमें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। सो ये 2,042 स्पीशीज है। और फिर ये 242 स्पीशीज ऐसी, उनमें में कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कंटिन्यूस जिनकी डिमांड होती है, हम उन्हीं को पकड़ेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां पर आप देख लीजिए, ये जो मैं बता रहा था आपको कि 4,000 के करीब स्पीशीज है जिनका जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होते हैं। वेस्टर्न में 192 स्पीशीज, सोवा रिक्पा जिसे चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन 253 स्पीशीज उसमें यूज होती है। होम्योपैथ में 468, यूनानी में 503, सिद्धा में 1128 और आयुर्वेदा में 1587। कुल मिला के 4,000 स्पीशीज बन गई। अब इनमें मैं बता रहा हूं 1178 स्पीशीज जिनका ट्रेड
जो मैं बता रहा था आपको, और उनमें से 242 हाई डिमांड स्पीशीज है जिनका ट्रेड जो है मोर देन 100 मैट्रिक टन है। अब देख लीजिए, ये अभी जो मैं आपको बता रहा था कि ये अब ये जो 242 स्पीशीज है ये आती कहां से, जिनका ट्रेड ज्यादा होता है, ठीक है ना, आती कहां से है? यहां से आती है भाई, या तो वाइल्ड से आती होंगी, या तो ये कल्टीवेट करते होंगे, या तो इंपोर्ट करते होंगे। यही 3 सोर्सेज है। These are the only 3 sources where these species are being exported or being traded. अब वाइल्ड की जब हम बात करें, 72% जो है इनमें वाइल्ड से आती है। 242 में से 72% जो है वो वाइल्ड से आती है, और 22 खाली कल्टीवेट हम करते हैं। खाली 22% वी कल्टीवेट, और 6% इंपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे देश से लाते हैं। तो यहां मैं बता रहा था, जब ये 72% जो हम वाइल्ड से लाते हैं, अगर हम इसको कल्टीवेट करते, अगर हम इसको कल्टीवेट करते तो ये अपॉर्चुनिटी बनती, हम एक है ना, रोजगार नहीं बनता फार्मर्स को, और ये वो स्पीशीज है जिनकी हाई डिमांड है, जिनका ट्रेड कंटिन्यूअस है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर, कल्टीवेशन पार्ट। क्योंकि ये जो 242 स्पीशीज है, इनमें 72% स्पीशीज जो है वो वाइल्ड से आती है, और वाइल्ड कैन नॉट सस्टेन इट ऑन रेगुलर बेसिस। वाइल्ड से हम कंटिन्यूस सप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज हमने 100 मैट्रिक टन किया, ये जरूरी नहीं है कि अगले साल भी हम वो स्पीशीज 100 मैट्रिक टन जंगलों से लाएंगे। तीसरे साल जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। सो इट मीन्स वी हैव टू कल्टिवेट दीज स्पीशीज। उससे 2 फायदे, एक फायदा हमारा रोजगार, और दूसरा फायदा जंगल भी बच जाएंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। नाउ सम अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूं यहाँ, ये मैं बता रहा था आपको 60% जो मैंने पहले ही बताया आपको, जो हम क्या करते हैं, एज रा एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें तो एक और बैरियर आता है ना, जंगल की टोपोग्राफी, प्लेन की टोपोग्राफी से बिल्कुल अलग है। हाँ, यस। स्पीशीज वहां पे ग्रो करके मुश्किल से वो प्लेन पे ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सी दिस इज, जो जिस साइड पे आप खड़े हो, दिस इज कंसिडर्ड आई मे से द मोस्ट हार्डी साइट, है ना। इसमें आपको 2 इंच सॉइल भी नहीं मिलेगी। जो आप यहाँ सॉइल वाल देख रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट किया सॉइल, बाहर से लाइए सॉइल, इधर डाल दिए। सो इफ वी आर एबल टू कल्टिवेट मेडिसिनल प्लांट अंडर दीज कंडीशंस, व्हाई नॉट एट द लो लाइंग एरियाज, प्लेन एरिया में। अभी जिस सेंटर में हम आपको ले जाएंगे, यू विल सी द ग्रोथ ऑफ दोज मेडिसिनल प्लांट्स वेरी लग्जरियस, much more than what is there in the forest, natural forest. थोड़ा सा ये ऑफ सीजन है, अदरवाइज यू वुड हैव लव्ड टू सी दैट प्लेस। और यहाँ पर भी जब आप देखोगे, देयर आर, बट वी हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स, some technology, because we are now cultivating them from one altitude to different altitude. वहाँ हायर altitude है, ये थोड़ा लोअर altitude है, but we can, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, but we can do that, and the example is there, you can see there. So I was just telling you that 60% of our export is in the form of raw, and 30% is semi-finished, and only 10% is finished, and that's why our contribution in the GDP is very low. See, now opportunities are there. We have to go for startups.
we have to start somewhere, we have to develop some entrepreneurship in this sector. So opportunities are there, cultivation, then again processing, then trade, marketing, value addition, and then one more thing which has come up now, the consultancy. Another opportunity in this sector. Now people are hiring consultants in this sector, because when you start a venture, a new entrepreneurship in this sector, you need a consultant, you need an advisor. Now different these industries, they are now hiring consultants. So another opportunity in this sector. ये मैंने आपको बताया 9,500 ऐसे इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास. उनको रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल ऐसे ही आएगा कल्टीवेट करने से, जंगलों से रॉ मटेरियल नहीं आएगा. See, this is now the model which has been developed by this faculty. See, if you have only 2 poly houses, इस रूम जो हॉल जिसमें हम बैठे हैं, अगर ऐसे 2 पॉली हाउसेस आपके पास हैं, so I assure you, you will earn more than 6 lakhs per annum. More than 6 lakhs. अगर किसी के पास एप्पल ऑर्चर्ड भी होगा, लास्ट में तमिस वनान पलस क्या जायचे कोतास जायचे फायदे वनान तस गो गाटे. मैं आज द्रा खरीद दावन पुस जो फर्टिलाइजर के पैसे है ना, हर रख ची बना. किसी भी को भी देखो जो भी एप्पल ऑर्चर्ड वाला होगा, भाई आज को तो अगर कुछ तो डिमांड ज्यादा है से असल क्या है तो सुना तो बना आ केन भला तस गो केन जान तो गो गाटे. वेल ये वो सेक्टर जिसमें घाटा ही नहीं है, बिकॉज यू हैव वेरी लो इनपुट्स, you have very low inputs but you have very high returns. नंबर 1. नंबर 2, इसमें वो खतरा नहीं है जो एप्पल ऑर्चर्ड में है. वहां क्या खतरा होता है? वो है एक, अब डिजीज, उसके बाद मार्केट फ्लक्चुएट होता है, कोई भी एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन आ गई तो वो लॉस में चला गया. यहाँ पर ना इंसेक्ट पेस्ट का अटैक, कुछ भी नहीं, जीरो. These because no, genetically they are resistant. अल्लाह ने इनको ऐसे ही बनाया. They are resistant to insect pest attack. They are drought hardy. जहां पर भी वो जमीन जो आपको न एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, न हॉर्टिकल्चर के लिए सूटेबल है, उसको वहां पर मेडिसिनल प्लांट्स लगाइए. बिकॉज जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगा उतने ज्यादा वो ज्यादा फ्लोरिश करते हैं, उतने ज्यादा उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से. And we have demonstrated that practically. You can see different. जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हमें फॉर एग्जांपल पिक्रोराइजा कुरवा मिलता है, तो अगर इसको हम कल्टीवेट करेंगे फॉर एग्जांपल इस जगह पे, तो will there be any difference in the metabolite content? नहीं, कुछ नहीं, nothing. Maybe a bit concentration will be a bit less, but the concentration, but that the active ingredient will be there. थोड़ा सा कंसंट्रेशन में फर्क आ सकता है. मैं नहीं यही कहूँगा कि उधर जंगल में जब जो इसका निश एरिया है, किसी भी मेडिसिनल प्लांट का जो निश एरिया होगा, फॉर एग्जांपल इफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उसमें होगा जिसकी वजह से उसका मेडिसिनल वैल्यू है, इफ इट इज फॉर एग्जांपल 13% फॉर एग्जांपल, तो जब हम उसको यहाँ पर कल्टिवेट करेंगे, क्या उसको वो एक्टिव इंग्रेडिएंट की कंसंट्रेशन उतनी 13% ही होगी? It will not be there 13%, but it will be around 10, 12, 11, so it will be there. ठीक है ना?
So I was just telling you that just you can earn from this, and we are earning. The division is earning, the faculty is earning, the university is earning more than 6 lakhs per annum. हम खाली 2 स्पीशीज इसमें लगाते हैं, लेवेंडर एंड रोजमेरी, 2 एरोमेटिक क्रॉप्स. अभी देखो कि लगाया है हमने. कितने कनाल पे लगाया? कुनाल पे कुछ नहीं लगाया है बेटा, ये हमने ऐसे जो पॉली हाउसेस है, जितने बड़ा हॉल है ना, 2 मरले में सर. हाँ जितना ही होगा, 2 है वो हमारे पास, उससे अर्न कर सकते हो मोर देन 6 lakhs. और टेक्नोलॉजी या डॉक्टर मेराज विल शो यू देयर इन द पॉली हाउसेस वेयर वी हैव raised these 2 species and they are in great demand, and we have the advance booking. We have the advance booking for those material. तो इस साल हमें इतनी ज़्यादा बुकिंग थी, मतलब कुछ लोग नाराज भी हो गए कि आपने इसको दे दिया तो मुझे नहीं दे दिया, मुझे दे दिया तो इसको नहीं दे दिया. So demand is very high. So it means जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं हो मेडिसिनल प्लांट्स लगाने की, 2 पॉली हाउसेस से भी वो काम चला सकता है, अपना रोजगार हासिल कर सकता है. But the only thing is that you should have the will, you should have the dedication, you should have the determination. तब जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तालों के लिए वैसे नहीं. This is another important, which is under establishment, rose garden. रोज का ये है कि this is Kashmiri rose. This is our traditional Kashmiri rose. So it can also grow on these sites, degraded sites. And जहाँ पर भी आपको ऐसी जमीन है जहाँ कुछ नहीं आएगा, रोज लगा दीजिए. और what is the, और एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना है. डिस्टिलेशन यूनिट भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, उस पर भी आप आजकल सब्सिडी मिलती है. 3-4 लाख रुपए का डिस्टिलेशन यूनिट आता है. सर, और यहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी है ना, जहाँ पे फ्री में आप अपना प्रोड्यूस. मैं कह रहा हूँ, we have the 3 distillation units. Farmers are coming. We only charge them the fuel charges. जो फ्यूल उसमें लगता है, मतलब लकड़ी डिस्टिलेशन के लिए, हम वो खाली चार्ज लेते हैं. वो 1000-2000 आएगा, बाकी हम फ्री करते हैं. तो गवर्नमेंट भी अब जो रीजनल कम फैसिलिटी सेंटर जो मैं बता रहा हूँ, दैट्स अ वन स्टॉप शॉप और वन स्टॉप सोल्यूशन. एंड जब वो ऐसे ही क्लस्टर्स बनाते हैं, वो एक डिस्टिलेशन दे सकता है. और डिमांड देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस रोज ऑयल? It's 6 lakh हाँ? per liter. खाने में लगता है. नहीं. Cosmetics में. Cosmetics में लगता है. और इसकी इतनी डिमांड है, nobody is fulfilling the requirement of the industries. और सारा इंपोर्ट आता है. सर एक बात मैं 12 लाख रुपए किलो आता है. यस, 12.5 लाख रुपया इस प्रेजेंट Yes, sir. मार्केट है इसकी. 12.5 लाख रुपया 1 kg का जाता है. But concentrated one. फुल, यस, concentrated. Rose oil by distillation. Yeah, by Yes. Rose distillation. absolute is Because we have to go for double distillation in rose. Yeah, whatever the requirement for the distillation, rose oil is 12.5, 30, and demands changes, cost varies. This is the fixed cost, 12 rupees minimum. Exactly. And rose absolute it comes around something 3.5 And 4 lakh. we are not able to suffice. हम यहाँ से नहीं आता है वो. So what the industries are doing? They are importing rose oil. पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है. अब खाली रोज ऑयल नहीं, इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत बना सकते हैं हम. Rose water. हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, गुलकंद बनाते थे. ये मैंने दिखाया, ये हमने खुद बनाया है. दिस इज आवर प्रोडक्ट, गुलकंद. Then rose water. So female, you must be well aware that demand of this rose water in the market. Skin के लिए है ना, स्किन क्लीन करने के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. एंटी एजिंग. ये जो अपना कश्मीरी फ्लावर है, हाँ, is it superior और equivalent जो सबसे ज्यादा डिमांड में है? This is that. वो रोजा डेमासेना की है. यही है ना, Damascene. यही है. This is रोजा डेमासिन. सर, ये damask rose है. हाँ,
ये दिस इज इन आवर गार्डन. अब इस टाइम तो नहीं देख पाओगे, सूखा है सब. दिस इज देयर. This is the lavender based business model which we have developed on 1 hectare of land here. And 5.5 लाख रुपया हर साल आप कमा सकते हो. And इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है. It is around 1.6 और 1.7 लेवेंडर का. ये हमारा है पूरा लेवेंडर फार्म, और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बनाए हैं. दिस इज द लेवेंडर वाटर. जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका पानी भी एज अ बाय प्रोडक्ट उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है. जिस तरह रोज वाटर है, रोजमेरी वाटर है, उस तरह लेवेंडर वाटर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में. देन वी हैव डेवलप्ड वन क्रीम. जब आप मे बी इन कमिंग डेज यू विल सी द लेबोरेटरी एंड यू विल सी दीज प्रोडक्ट्स देयर. जो मैं बता रहा हूँ वो है वहाँ पर. ऐसा नहीं है मैं ऐसे फेंक रहा हूँ आपको. ठीक है, वट एवर आई स्पीक इट इज़ देयर. We have developed it and we have demonstrated it. Sir, This is कितने एरिया में 5,50,000 1 hectare. 1 hectare means 20 canals. 20 canals. और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. 20 years होता है. कम से कम 10 साल. 20 years. फिर आप रिप्लेस करोगे. Att biten पर डोट निशात इंसेक्ट खतरा, निशात पेस्ट खतरा, निशात डिजीज खतरा, कुछ नहीं. लो इनपुट है इसमें. मैंने सर इस साल एक को दे दिए अपने एरिया में बीएड कॉलेज में, तो उसके यूनिवर्सिटी वाले आए थे, उसने कहा और लगाओ ये. तो डिमांड इज देयर. आशिया वाले दे श्रीनगर में. इसी तरह एरोमा इस पे वो मिशन भी बन गया है, पर्पल मिशन. जी सर. वो कामत है ना. ये रोजमेरी एक और पार्क हमने बनाई है यहाँ पर. दैट्स अगेन ऑन 1 hectare एंड सी वेरी डिमांडिंग स्पीशीज दिस रोजमेरी. और इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स. और ये एवरग्रीन है, इस टाइम भी वो एवरग्रीन है, देखोगे आप. सही. ये है वो पार्क. आज थोड़ी सी पुराना फोटोग्राफ है बट इट इज नाउ कंप्लीट देयर. हम इसकी चाय भी बेच सकते हैं. यही है वैल्यू एडिशन जो मैं बता रहा था आपको. बिजनेस जब स्टार्ट करना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब बनना है, तो वैल्यू एडिशन है हमारे पास एक हथियार. अगर मैं इस चाय को ऐसे ही बेचता, फॉर एग्जांपल लूज कोई लेता, कोई नहीं लेता. अब जस्ट वही चाय है बट इसको पैक करके, वही तो वैल्यू एडिशन है. और क्या है वैल्यू एडिशन? अब देख लीजिए इसका वाटर, इसका ऑयल. हम 8 ml ऑयल 350 में बेचते हैं. 8 ml 350. और डिमांड इतनी है कि दिस इज द टेक्नोलॉजी विच वी हैव डेवलप्ड. बट लोगों को आगे आना है अगर इनको कुछ कमाना है. टेक्निकल नो हाउ हमारा होगा, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं बिकॉज वी आर एम्प्लॉयड. लेकिन सामने आना है लोगों को ताकि वो अपना रोजगार किस तरह वो हासिल कर सकते हैं इन मेडिसिनल एलिमेंट प्लांट सेक्टर. दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर. दीज आर वेरियस प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव डेवलप्ड. अब ऐसे कुछ यहाँ पर स्पीशीज है जो मैं बता रहा था. 242 की स्पीशीज. 242 स्पीशीज आपको कल्टिवेट नहीं करनी है. उनमें से 5-10 स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जिनका कंटिन्यूस ट्रेड होता है, और उनमें हम अपना लाइवलीहुड हासिल कर सकते हैं. दिस इज वन सच स्पीशीज दैट इज पिक्लोराइजा कुरवा. कुटकी इसको बोलते हैं. और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम बना सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और आजकल आपको दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमने प्रोडक्ट बनाया वंश में, लाल चौक, उसमें दुकान ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. You have the online platform available, and National Medicinal Plant Board has developed a portal, online platform, that is eChark. है ना? eChark is there, and जो आपका प्रोडक्ट है आप उस पर डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए. आपके पास बायर कहीं से भी आएगा, पूरे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बायर आपका बायर आएगा, and he will know अगर उसको पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट, he will purchase that product, और वो एग्री करेगा, वो पैसा आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा और उसको आप बेच सकते हो. वो दुकान लगाने की जरूरत नहीं है.
अभी 2 करोड़ की आपको दुकान लाल चौक मिलेगी, तब आप आओगे, टूरिस्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. So we have online platform available for the farmers. सर ये प्लांट यहाँ पे कल्टीवेट या जो ये मैं बता रहा हूँ सभी यहाँ ही है, यहाँ के ही है, कोई बाहर का नहीं है. सर इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? Products की we have not seen that shelf, but it is more than 5 years. 5 years. Yeah, shelf life more than 5 years. Because they are dried products, इसके जो rhizomes होते हैं वो dried जो दिख रहे हैं आप ये, it's more than 5. और देखो 100 ग्राम की कीमत, ये मैं ऑनलाइन इस टाइम देख रहा था, 474 रुपीज 100 ग्राम की कीमत है पिक्रोराइजा. इस स्पीशीज को बहुत सुना होगा आपने, क्वाट है ना, सुसेरा कॉस्टस. इसके ऊपर क्वाट एक्ट भी बना था महाराजा के टाइम जम्मू एंड कश्मीर में, एंड दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एट दैट टाइम. By exporting or harvesting quat from the forest was the only source of revenue to the Maharaja. उसके बाद जब ये ज़्यादा हार्वेस्ट हो गया, then they formed quat act. उसके बाद ये बैन हो गया. और इसका ऑयल भी that's very costly, 1.2 lakh per kg. Podophyllum, it's an anti-cancerous plant and a very high demanding species. So it has a very active bioactive compound, podophylloctoxin is there. So इसी की वजह से इसकी डिमांड है. And see the fruit at the rate of, it is sold at the rate of ₹500 per kg. Then in Kashmiri we call it as kalabut, and it's antipyretic. So you might be knowing this plant. It's Artemisia. It has many other species. Another important species is Artemisia annova is there. So इसकी चाय भी बनती है, आपने नहीं सुना होगा, यूरोप में इसकी चाय बहुत बिकती है. एंड सी 500 ग्राम की जो चाय की जो कीमत है, इट इज़ अराउंड 1800. और ऑयल इट इज़ ₹319 per 15 ml. So then there are some other medicinal plants which are edible. अभी मैं जो बात कर रहा था, they are not edible, but these are the edible and we can use them as a vegetable. For example, this is one important, that is Kashmiri, we usually call it as farm gobj. इसका हम pickle भी बनाते हैं, and it has very high anti-diabetic properties. वेरी हाई एंटी-डायबिटिक प्रॉपर्टीज. तो इसका हमने वैल्यू एडिशन करके इसके चिप्स भी बना सकते हो, पिकल भी बना सकते हो. देन पम्बहाक, रहम इमोडी, सो वेरी हाई मेडिसिनल एंड एडिबिलिटी रेटिंग. तो इसमें लिए टाइम बहुत होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक स्पीशीज को डिस्कस करने के लिए यू नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर. So just my message is only that there are some important medicinal plants which we can cultivate, which have a very high demand in the market, and we can develop a successful entrepreneurship. Not go. Then one important the concept has emerged now, the medicinal agroforestry. Because Kashmir region is by default an agroforest system. क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप आप देखोगे तो इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पेड़ मिलेगा आपको, बड़े पेड़ मिल ही जाएंगे. कुछ बाउंड्री पेड़ लगाते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं बाय नेचुरली फील्ड में होते हैं.
So by default it is agroforestry. तो अब ऐसे मॉडल्स बन गए हैं कि ट्रीज के कैनोपी के अंडर वी कैन ग्रो दीज मेडिसिनल प्लांट्स, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज these medicinal plants they are usually shade loving. इनको ज़्यादातर shade चाहिए so that they can grow well, except few जिनको open sunlight चाहिए, but most of them they require shade, even 25%, 50% or even 75% shade they need for their proper growth and development. So when in any for example an apple orchard or say other systems, there is a vast gap between the trees, between the rows. So usually अगर हम बाहर देखेंगे, so there is a multi-cropping system. There is a multi-cropping system. एक ही लैंड में वो बहुत सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, रेज करते हैं. But here we don't have such type of, because of some constant, we have the environmental constant as well. And land holding is also another important constant. So जितनी भी ज़मीन अब हमारे पास हैं, हम ज़्यादातर उसको बेकार ही रखते हैं. ट्रीज के जो गैप होते हैं वो keep it as fallow, but we can utilize that piece of land as well by cultivating these medicinal plants. So that's the medicinal agroforestry concept is now emerging. So I was talking about these recent initiatives by the government of India, that's the e-Charak. मैं बता रहा था कि online platform that's available, so that a farmer, if he has produced something or the product, he can upload that on that platform. So buyer will come, will pay, and the जो sender होगा वो उसको अपना माल बेचेगा. But there is no middleman in between. Exactly. So different institutes they are working on these MAP sectors in India. We have Ayush, National Medicinal Plant Board, CMAP, Lucknow is there. Then National Horticulture Board, NABARD, APIDA, HRDI. So many institutes are there. Universities are there. So establishing entrepreneurship in this sector, it has a wide scope, as I have already discussed. Because तीन चीज़ें मैंने बताई थी आपको पहले ही कि demand, potential and opportunity. So all the three things they are there in this sector, and so by developing entrepreneurship it becomes quite easy in this sector. So I hope and not only this, the government is also funding. The government is pumping a lot of money in this sector. If you have seen the budget, the union budget from last many years, especially from 2014 onwards, you see a lot of budget is being fixed for this sector, and it is being increased year after year. So government is very actively considering this sector as a potential sector, and that's why a lot of money is being pumped in this sector. So government initiatives are there to boost this sector, to promote this sector. The only thing is that people have to come forward. Our unemployed youth have to come forward. My brothers have to come forward. My sisters have to come forward, and then and only then they can start their own this entrepreneurship in this sector. So thank you very much. God bless you all.